बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माइंड मीट्स बायोलॉजी 360, वेयर क्यूरियस माइंड्स मास्टर बायोलॉजी। हमने फर्स्ट एफएससी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, दैट इज अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। So far we have studied the microscopy and staining technique. Now coming towards the centrifugation or cell fractionation. अच्छा, centrifugation is defined as a technique which is used in cell biology for the separation of various components of a cell with the help of a centrifuge machine. एक ऐसी टेक्निक जो कि हम सेल बायोलॉजी में यूज करते हैं जिसके जरिए हम सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को या सेल के ऑर्गेनेल्स को, न्यूक्लियस वगैरह को हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन मैंने आपके लिए इधर ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। इट हैज पार्ट्स। फर्स्ट दिस राउंड सर्कल पार्ट इज कॉल्ड एज रोटर, और ये जो राउंड जो स्मॉल सर्कल्स हैं इसमें हम टेस्ट ट्यूब्स रखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज, दीज आर कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूज चैम्बर्स। सेंट्रीफ्यूज चैम्बर्स, ये हमारे पास नोब होता है हैविंग डिफरेंट ग्रेविटी रीडिंग्स। ठीक है, सपोज हमारे पास 800 ग्रेविटी, 1000 ग्रेविटी, 1000 ग्रेविटी, 1 लाख ग्रेविटी एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट ग्रेविटी रीडिंग्स इस पे होती हैं, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर से, स्विच वगैरह से ये कनेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल क्या है इस सेंट्रीफ्यूगेशन और सेल्फ फ्रैक्शनेशन का? अच्छा, इसको सेल्फ फ्रैक्शनेशन भी कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन को, क्योंकि सेल हम डिफरेंट फ्रैक्शंस में या डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इस वजह से इस प्रोसीजर को हम सेल्फ फ्रैक्शनेशन भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्या है? फ्रैक्शनेशन और सेल्फ फ्रैक्शनेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द कंपोनेंट एंड डेंसिटी ऑफ द कंपोनेंट। मींस साइज लार्ज है, स्मॉल है, कैसा साइज है कंपोनेंट का, और डेंसिटी यानी लाइट वेट कंपोनेंट है या हैवी कंपोनेंट है। ठीक है, जो लार्ज कंपोनेंट्स होते हैं, जो हैवी कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारे पास जल्दी सेपरेट हो जाते हैं। जो लाइट वेट होते हैं, जो स्मॉल होते हैं, हमारे पास थोड़ा आगे प्रोसेस में अलग हो जाते हैं। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनेट, सेकंड वन इज प्लेसिंग इट इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन, third one is separation of large particles, fourth one is separation of intermediate particles, fifth one is separation of small particles, and sixth one is separation of very small particles. ठीक है, first we will take a plant. इस प्लांट से सपोज हमने एक टिश्यू लिया, दिस इज अ टिश्यू एज अ होल, दिस इज अ टिश्यू, और ये जो है ये सेल है। ये टिश्यू हम डालेंगे, प्लेस करेंगे एक ग्राइंडर में। जब हम ग्राइंडर में इसे डालेंगे तो ये जो एज अ होल जो टिश्यू था, ये सेल्स में, और जो सेल्स के जो कंपोनेंट्स थे उसमें डिवाइड हो जाएगा। इससे कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये टिश्यू हमने ग्राइंडर में डाला, ग्राइंडर में हमने इसे स्पिन किया, तो रिजल्ट में जो हमारे पास जो मिक्सचर था वो ये बना कि जो टिश्यू था ये इन कंपोनेंट्स या फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। ये होल सेल्स हैं, ये जो राउंड डॉट्स हैं ये राइबोसोम्स, सपोज these are chloroplast, mitochondria, न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये सारा जो हमारे पास जो मिक्सचर है ये हम शिफ्ट करेंगे ये सारा एक टेस्ट ट्यूब में। दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। अच्छा, और एज अ होल ये जो मिक्सचर है ये हम क्या करेंगे? अच्छा, ग्राइंडर में जब हमने ये डाला था, सॉरी मैं ये स्टेप भूल गई कि ग्राइंडर में जब हम ये टिश्यू डालेंगे तो हमारे पास ये तो बस ड्राई होगा ना, तो हमारे पास कोई किसी लिक्विड की जरूरत होगी, तो हम इसमें लिक्विड नाइट्रोजन ऐड करेंगे। जो हमारे पास जो मीडियम का टेम्परेचर है वो तकरीबन -196 डिग्री सी तक मेंटेन रख सकता है। ठीक है,
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये सारा जो मिक्सचर ये हमने टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट कर लिया। इधर तक जो प्रोसेस है इसको हम होमोजेनाइजेशन बोलते हैं, होमोजेनाइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ होमोजिनेट। ठीक है, हमने प्लांट लिया, उससे हमने टिश्यू लिया, उसको हमने ग्राइंडर में डाला, प्लस हमने लिक्विड नाइट्रोजन ऐड किया गया, कोई आइसोटोनिक सॉल्वेंट हम ऐड कर सकते हैं। ये मिक्सचर बना, ये इस मिक्सचर को हमने टेस्ट ट्यूब में डाला। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं होमोजेनाइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ होमोजिनेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम अब इसको डालेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन में। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टेस्टिफ्यूज मशीन में जो टेस्ट ट्यूब्स के लिए जो चैम्बर्स हैं, ठीक है, इसमें हम इसे रख देंगे, ऐसे ऐसे हम इसे इसमें रख देंगे, होमोजिनेट को हम इसमें रख देंगे। ठीक है, होमोजिनेट को हमने रखा और ये नॉब हम स्पिन करेंगे एट 800 ग्रेविटी। ठीक है, फॉर 10 मिनट्स। 800 ग्रेविटी पर हम रीडिंग सेट कर लेंगे इस नॉब की और 10 मिनट्स के लिए हम इसे स्पिन करेंगे। तो क्या होगा, हमारे पास ये जो होमोजिनेट था ये एक सोल्यूशन और एक लार्ज साइज पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। लार्ज साइज पार्टिकल्स नीचे तह में बैठ जाएंगे। ठीक है, और जो अपर जो सोल्यूशन होगा उसको हम सुपरनेटेंट बोलते हैं, सुपरनेटेंट। जो बॉटम में हमारे पास जो मटेरियल बैठ गया है इसको हम बोलते हैं पैलेट। और इस पैलेट में क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस और सेल्स हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, जो कंपोनेंट्स हमारे पास बॉटम में रह गए, दीज आर कॉल्ड एज पैलेट कॉन्टेनिंग न्यूक्लियस प्लस सेल्स। फिर हम क्या करेंगे, ये सुपरनेटेंट हम लोग शिफ्ट करेंगे इनटू अनदर टेस्ट ट्यूब। ठीक है, और वो हम क्या करेंगे, वो हम दोबारा चैम्बर में रखेंगे, दूसरे सेंट्रीफ्यूज चैम्बर में रखेंगे एट 20,000 ग्रेविटी फॉर 15 मिनट्स। ये हम स्पिन करेंगे। स्पिन जब हम लोग करेंगे तो इसमें दोबारा हमारे पास 2 कंपोनेंट्स में ये सुपरनेटेंट डिवाइड हो जाएगा। जस्ट हम लोग सुपरनेटेंट इससे ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट्स में अगेन डिवाइड हो जाएगा। ऊपर वाले हिस्से को हम फिर सुपरनेटेंट बोलेंगे, सुपरनेटेंट, सॉरी टेंट। और बॉटम वाले कंपोनेंट को हम पैलेट बोलेंगे। और इस पैलेट में क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा, यानी ऑर्गेनेल हमारे पास होंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि हम दोबारा इसी सुपरनेटेंट को लेंगे और इसको एक अनदर बीकर में प्लेस करेंगे। ठीक है, ग्रेविटी कितनी होगी, 1 लाख ग्रेविटी और फॉर 60 मिनट्स और 1 आवर। ठीक है, और इसको जब हमने स्पिन किया तो इससे फिर अपर साइड पे हमारे पास सुपरनेटेंट बना, सुपरनेटेंट, बस मैंने सुपर लिख लिया। और जो बॉटम पे पैलेट था उसमें माइक्रोसोम्स होंगे। माइक्रोसोम्स मीन यानी फ्रेगमेंट्स ऑफ ईआर विद राइबोसोम्स। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं विद राइबोसोम्स, इसको हम बोलते हैं माइक्रोसोम्स। अब हम क्या करेंगे कि हम दोबारा यही सुपरनेटेंट लेंगे, इसको अनदर बीकर में हम प्लेस करेंगे। फिर हम सेंट्रीफ्यूज चैम्बर में इस टेस्ट ट्यूब को रखेंगे। ठीक है, और इसकी ग्रेविटी कितनी होगी, 150,000 यानी 1,50,000 ग्रेविटी फॉर 3 आवर्स। ये दोबारा स्पिन कहेगा फॉर 3 आवर्स, और इसमें दोबारा अब सुपरनेटेंट अलग हो जाएगा और पैलेट, और इस पैलेट में क्या होंगे, राइबोसोम्स। ठीक है, आगे भी हम इसी तरह प्रोसीजर कंटिन्यू रख सकते हैं और इससे और भी स्मॉलर साइज के कंपोनेंट्स हम अलग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपकी बुक में इधर तक ही मेंशन है तो हमने आपको इधर तक ही आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक यूनिट यूज हुआ है ग्रेविटी। ठीक है, तो नाउ डेज ग्रेविटी की जगह आरपीएम यूज होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अगर आप लोग ग्रेविटी को रेवोल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज आरपीएम इज इक्वल टू अंडर द रूट ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 1.1118 into 10 raised to the power -5 into r into रेडियस। ये क्या है, रेडियस कौन सा रेडियस है, रेडियस दिस रेडियस इज द फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटर टू द सेंट्रीफ्यूज चैम्बर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज द रेडियस। ठीक है,
तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको ये रेडियस फाइंड आउट हो जाए तो आप ये वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर फाइनल वैल्यू जो है आप इससे जो वैल्यू आएगी उसके साथ फिर मिनट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज हमारे पास इससे जो वैल्यू आई, ठीक है, यहाँ पे हमने सपोज अगर रेडियस की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट है और ग्रेविटी 800 है, तो 800 डिवाइडेड बाय दिस वन एंड इनटू मल्टीप्लाई बाय दिस रेडियस, ठीक है, आरपीएम आ जाएगा। और टोटल आरपीएम फिर क्या होगा, इसको 10 के साथ 10 मिनट्स एंड टाइम के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल आरपीएम हमारे पास आ जाएगा। एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमडीके पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एमडीके में क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू के तौर पर, ठीक है। This was all about the today's topic, that is about centrifugation or self fractionation। इसमें हमने पढ़ा कि self fractionation or centrifugation is a technique of separation of various components of a cell in a centrifuge machine on the basis of size of the component and density of the component। हमने पे इसमें प्रोसीजर पढ़ा, सब प्रोसीजर में 6 स्टेप्स थे। फर्स्ट हम लोगों ने प्लांट लिया, इससे टिश्यू एक्सट्रैक्ट किया, और फिर टिश्यू को हमने एक ग्राइंडर में डाला और उसके साथ हमने लिक्विड नाइट्रोजन ऐड किया। फिर क्या हुआ कि ग्राइंडर में ये एक मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया, यानी इसमें सेल्स, राइबोसोम, न्यूक्लियस, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स थे। इस मिक्सचर को हमने डाला एक टेस्ट ट्यूब में, यहाँ तक के प्रोसेस को होमोजेनाइजेशन या फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनाइट बोलते हैं। तो क्या हुआ कि हमने इसको डाला एक टेस्ट ट्यूब में, और इस टेस्ट ट्यूब को हमने प्लेस किया इन अ सेंट्रीफ्यूज चैम्बर फॉर 800 ग्रेविटी फॉर 10 मिनट्स। फिर हमने क्या किया, इस सुपरनेटेंट को एक अनदर टेस्ट ट्यूब में प्लेस किया, और ग्रेविटी हमने 20,000 रखी है फॉर 15 मिनट्स। फिर हमने क्या किया, इस सुपरनेटेंट को हमने डाला इनटू एन अनदर टेस्ट ट्यूब, और ग्रेविटी हमने 1 लाख ग्रेविटी रखी फॉर 60 मिनट्स। अच्छा, देन वी प्लेस दिस सुपरनेटेंट इनटू द अनदर टेस्ट ट्यूब एंड ग्रेविटी वाज सेट एट 1,50,000 ग्रेविटी एंड फॉर 3 आवर्स, ठीक है। इससे राइबोसोम्स हमारे पास आ गए। अच्छा, फिर हमने आगे डिस्कस किया कि ये जो हमारे पास ग्रेविटी है, दिस इज नॉट द नेचुरल ग्रेविटी, दिस इज द आर्टिफिशियल ग्रेविटी व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी व्हिच इज सेट एट दी सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है। अगर आप इसे नाउअडेज हमारे पास आरपीएम वैल्यू यूज होती है, अगर आप आरपीएम में इस ग्रेविटी को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, this was all about the today's lecture. Inshallah we will discuss in the next lecture about the tissue culture। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें टू माइंड मीट्स बायोलॉजी 360, और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज।